जब तुम क्रोधित होते हो तो क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि मानो पूरा वातावरण भारी हो गया हो। और जब तुम प्रसन्न होते हो तो वही हवा हल्की, शांत और मधुर क्यों लगने लगती है। क्या यह केवल मन का भ्रम है या फिर सचमुच कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर क्षण घट रहा है। मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा, मैं केवल तुम्हें एक द्वार तक ले चलूंगा। उस द्वार के भीतर क्या यह तुम्हें सभी देखना होगा। जरा एक छोटे से बीज को देखो, वह मिट्टी के भीतर दबा पड़ा है। चारों ओर अंधेरा है, ऊपर बारी मिट्टी का दबाव है। ना कोई रास्ता दिखाई देता है, ना कोई प्रकाश। फिर भी उस बीज के भीतर एक अदृश्य विश्वास होता है कि एक दिन वह फूटेगा, अंकुर बनेगा और आकाश की ओर बढ़ेगा। पर सोचो, उस बीज को किसने बताया कि ऊपर आकाश है? किसने उसे दिशा दी? किसने उसके भीतर यह भरोसा जगाया? ना उसने कोई पुस्तक पढ़ी, ना किसी ने उसे शब्दों में समझाया। फिर भी वह जानता है कि उसे ऊपर बढ़ना है। शायद प्रकृति और उस बीज के बीच कोई ऐसा संवाद है जो शब्दों से परे है। लेकिन कल्पना करो, अगर वही बीज डर जाए, अगर वह सोच ले मैं यही सुरक्षित हूँ, बाहर नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा, धीरे धीरे उसी मिट्टी में सड़ जाएगा। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखो। क्या यह संभव है कि हमारी सोच भी उसी बीज की तरह हो और प्रकृति मिट्टी की तरह? जब सोच खुली होती है तो विश्वास से भरी होती है, तो परिस्थितियां भी भानो हमारा साथ देने लगती है, रास्ते बनने लगते हैं, सहयोग मिलने लगता है, असंभव भी संभव दिखाई देने लगता है। लेकिन जब सोच भय से भर जाती है, जब मन सिकुड़ जाता है, जब भीतर केवल शिकायतें रह जाती है, तो वही संसार बोझ न लगने लगता है। फिर हम कहते हैं जीवन मेरे खिलाफ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती। पर क्या सच जीवन हमारे विरुद्ध होता है या फिर हमारी सोच ही ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिसके भीतर प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता? एक छोटी सी घटना सुनो। दो व्यक्ति एक बगीचे में गए। पहले ने लौटकर कहा, वहां तो केवल कांटे ही कांटे। दूसरे ने कहा, वहां तो अद्भुत सुगंध थी, सुंदर फूल थे। बगीचा एक ही था, फूल भी थे, कांटे भी थे। फिर अनुभव अलग क्यों हुआ? क्योंकि देखने वालों की दृष्टि अलग थी। यही प्रकृति का सबसे गहरा रहस्य है। प्रकृति दर्पण की तरह है, तुम उसके सामने जो लेकर जाते हो वह वही तुम्हें लौटा देती है। यदि तुम भय लेकर जाओगे तो हर आवाज तुम्हें खतरा लगेगी, हर परिस्थिति कठिन दिखाई देगी। लेकिन यदि तुम प्रेम लेकर जाओगे, विश्वास लेकर जाओगे, तो वही हवा तुम्हें सुकून देगी, वही दुनिया अवसरों से भरी दिखाई देगी। फिर भी हम क्या करते हैं? हम मौसम को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन कभी रुक कर यह नहीं देखते कि हमारी सोच कैसी है। यही पहला रहस्य है। संभव है कि प्रकृति तुम्हारे विरुद्ध नहीं, संभव है कि वह केवल प्रतीक्षा कर रही तुम बदलो। अब प्रश्न उठता है, कैसे सोच, किस दिशा में सोचे? क्या कोई मंत्र है, कोई विशेष तकनीक है? अभी नहीं, अभी केवल इतना समझो, तुम्हारी सोच अकेली नहीं रहती। हर विचार एक तरंग है और तरंगे फैलती है, दूसरों को छूती है और फिर लौटकर वापस आती है। यदि तुम पानी में पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेगी, यदि तुम उसी पानी में एक फूल डालोगे तो भी लहरें उठेगी। पानी निष्पक्ष है लेकिन प्रतिक्रिया अलग होगी। शायद प्रकृति भी वैसी ही है, निष्पक्ष पर उत्तर देने वाली। आज का पहला चरण केवल एक नियंत्रण है, अपने भीतर झांकने का या देखने का कि तुम्हारी सोच कैसी है, भय से भरी हुई है या विश्वास से भरी हुई, संकुचित या विस्तृत है। क्योंकि संभव है कि प्रकृति तुम्हें सुन रही हो और यह भी संभव है कि वह उसी भाषा में उत्तर दे रही हो जिस भाषा में तुम सोच रहे हो। द्वार खुल चुका है, अब भीतर कदम तुम्हें रखना है। दरवाजा खुल चुका है, अब भीतर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तुमने मान लिया या कम से कम संभालना हो, स्वीकार किया है कि प्रकृति शायद सुनती है। लेकिन अब प्रश्न और सूक्ष्म हो जाता है, वह सुनती कैसे है? तुम्हारे शब्दों को, तुम्हारी प्रार्थनाओं को या तुम्हारी सोच की तरंगों को ध्यान से देखो। शब्द तो अक्सर झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कुछ है और भीतर सोचते कुछ और है। हम मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर शिकायत चल रही होती है। अगर प्रकृति सुन रही है तो वह किसे सुनेगी, चेहरे को या चेतना को? यही से रहस्य गहराता है। विचार केवल मानसिक क्रिया नहीं, विचार एक कंपन है। जैसे रेडियो की तरंगें दिखाई नहीं देती
फिर भी वह वातावरण में मौजूद रहती है। वैसे ही तुम्हारी सोच भी अदृश्य होकर फैलती रहती है। तुमने अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी कमरे में प्रवेश करते ही बेचैनी महसूस होती है। किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी वातावरण भारी है और कहीं पहुंचते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। क्या बदला? हवा वही है, दीवारें वही है, फिर भी यह अंतर कहाँ से आया? अंतर सोच की ऊर्जा से आया। तुम्हारा मन एक प्रशासन केंद्र है, दिन रात तरंगे भेज रहा। डर की तरंगे, आशा की तरंगे, ईर्ष्या की तरंगे, प्रेम की तरंगे। और यह मत सोचो कि यह तरंगे केवल तुम्हारे भीतर सीमित रहती है, यह फैलती है और फिर लौटती है। याद करो, जब तुम किसी काम का हो और शुरू करने से पहले ही सोच लेते हो यह मुश्किल है, शायद नहीं होगा, तो अजीब तरह की बाधाएं सामने आने लगती है। और जब तुम भीतर से आसक्त होते हुए देखोगे रास्ता निकलेगा, तो संयोग बदलने लगते हैं। क्या यह संयोग है या सोच की दिशा बदलने की जीवन की धारा भी हल्की सी मुड़ जाती है? प्रकृति विरोध नहीं करती, वह उत्तर देती है, लेकिन वह शब्दों को नहीं, तुम्हारी अवस्था को उत्तर देती है। तुम कहते हो मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन भीतर लगातार तुलना चल रही है। तुम कहते हो मुझे शांत चाहिए और शांति चाहिए, लेकिन भीतर नियंत्रण की जिद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।